साथियों, मैं एडवोकेट तनय सक्सेना। साथियों, आज हम बात करते हैं सीपीसी की, यानी सिविल प्रोसीजर कोड व्यवहार प्रक्रिया संहिता दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908। तो इसको हम सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड व्यवहार प्रक्रिया संहिता दीवानी प्रक्रिया संहिता सिविल प्रक्रिया संहिता नामों से भी जानते हैं। तो साथियों, हम सीपीसी के बारे में बात करेंगे। इस बारे में हम बाद में बात कर लेंगे कि ये कब बनकर तैयार हुआ था, इसमें कितनी धाराएं हैं, कब लागू हुआ था। पहले हम बात कर लेते हैं कि सीपीसी का प्रोसीजर क्या चलता है, जनरल प्रोसीजर क्या होता है। यानी जब हम कोर्ट में मुकदमा लेकर जाते हैं सीपीसी में, यानी सिविल सूट जब हम कोर्ट में लेके जाते हैं तो उसका प्रोसीजर चलता कैसे है, आज हम इस बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, किसी भी मुकदमे को दायर करने के लिए कम से कम 2 लोग होने चाहिए जिनके बीच में मुकदमा होना चाहिए। तो कम से कम 2 लोग होने चाहिए, अधिकतम कितने भी हो सकते हैं। तो कम से कम 2 लोग होने चाहिए, उनके बीच में कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब होता है एग्जिस्टेंस ऑफ द लीगल राइट एंड द वायलेशन ऑफ द लीगल राइट। इसको डिटेल हम बाद में करेंगे, जब हम सबसे जो है इसेंशियल ऑफ सिविल सूट करेंगे तो हम कॉज ऑफ एक्शन को डिटेल में करेंगे। अभी हम समझ लेते हैं, कम से कम 2 लोग होने चाहिए, उनके बीच में क्या कोई ना कोई कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए। उनमें से अगला व्यक्ति क्या करेगा, उनमें से कोई एक व्यक्ति कोर्ट में प्लेंट दाखिल करेगा। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में उस व्यक्ति के पास में 7 डेज का टाइम होगा कि 7 डेज के अंदर अपनी प्लेंट में करेक्शन कर ले और प्लेंट की उतनी कॉपी, जितनी संख्या में डिफेंडेंट हैं उतनी कॉपी कोर्ट के सामने पेश करे 7 डेज के भीतर। उसके बाद क्या होगा, जब कोर्ट के सामने कॉपीज आ जाएंगी जितनी संख्या में डिफेंडेंट है, कोर्ट क्या करेगा, समन इशू करेगा। किसके लिए, डिफेंडेंट के लिए। कोर्ट डिफेंडेंट्स के लिए समन इशू करेगा और उन समन्स के साथ में प्लेंट की एक कॉपी भी भेजी जाएगी। जब डिफेंडेंट्स को समन मिल जाएगा, समन मिलने की तारीख से 30 दिन के भीतर डिफेंडेंट्स को रिटन स्टेटमेंट दायर करना पड़ेगा। लेकिन आपवादिक परिस्थितियों में इस तारीख को जो है, इन दिनों को 90 दिन के तक एक्सटेंड किया जा सकता है। यानी कि 30 दिन के साथ में 60 दिन बढ़ाए जा सकते हैं, टोटल 90 दिन किए जा सकते हैं। 30 दिन के साथ में क्या किया जाएगा, एक्सेप्शनल कंडीशंस में 60 डेज बढ़ा दिए जाएंगे। यानी हमें टोटल कितने दिन का समय मिलेगा, हमें समय मिलेगा टोटल 90 दिन का समय मिलेगा। तारीख कौन सी होगी, जिस तारीख को हमको समन प्राप्त हुआ है, यानी जिस तारीख को समन की सर्विस हुई है, समन की तामील हुई है। जब समन की तामील हमें हो जाएगी, कोर्ट को समन की डिफेंडेंट्स को समन की तामील हो गई, डिफेंडेंट्स ने कोर्ट के अंदर आकर रिटन स्टेटमेंट दायर कर दिया। उसके बाद में कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट मैटर को कहां भेजेगी, एडीआर में भेजेगी। अगर एडीआर में मैटर सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर सॉल्व नहीं होता है तो एडीआर क्या करेगा, मैटर को दोबारा कोर्ट में भेज देगा। जब कोर्ट मैटर जो है, इफ मैटर इज नॉट सॉल्व द कोर्ट मैटर नॉट सॉल्व द कोर्ट विल द एडीआर विल सेंड द मैटर टू द कोर्ट। द एडीआर विल सेंड द मैटर बैक टू द कोर्ट। तो क्या होगा, अगर मैटर सॉल्व नहीं होता है तो एडीआर क्या करेगा, कोर्ट को मैटर वापस भेज देगा। कोई बात नहीं, जब कोर्ट में मैटर दोबारा आ गया तब क्या होगा, कोर्ट जो है इशू फ्रेम करेगा। जैसे हमने क्रिमिनल के मामले में सुना होता है कि कोर्ट जो है चार्ज लगाता है, जैसे क्रिमिनल के मामले में चार्ज लगता है, वैसे सीपीसी के मामले में क्या होता है, इशू फ्रेम किए जाते हैं। तो कोर्ट विल फ्रेम द इशू, कोर्ट इशू फ्रेम करेगा। उसके बाद में ट्रायल स्टार्ट होगा। ट्रायल स्टार्ट का मतलब होता है जैसे हमारे क्रिमिनल में फाइल एविडेंस पर चलती है, वैसे यहाँ पर ट्रायल स्टार्ट होगा। हमारे टोटल एविडेंस लिए जाएंगे, सभी गवाहियां ली जाएंगी, जितने लोग हैं उनका क्रॉस किया जाएगा, री एग्जामिनेशन किया जाएगा, चीफ एग्जामिनेशन किया जाएगा। मतलब टोटल उनका जो है क्या किया जाएगा, ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा, ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा। ट्रायल कंप्लीट होने के बाद फाइनल बहस होगी, उसको क्या कहेंगे, हम आर्ग्यूमेंट कहेंगे। फाइनल बहस के बाद में कोर्ट हमारा जजमेंट देगा और सीपीसी में जो है हमारा सिविल मामले में हमें जजमेंट के बाद में डिक्री मिलती है, तो हमको डिक्री मिलेगी और डिक्री के बाद में हम डिक्री को चाहे तो एग्जीक्यूट करा लें, चाहे उसकी अपील करा दें, चाहे रिव्यू करा दें। तो साथियों, हमारा ये था सीपीसी यानी सिविल सीपीसी के अंतर्गत सिविल सूट का जनरल प्रोसीजर। सीपीसी में आगे क्या होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।